I am super thrilled to share with you guys these 3 major habits that I have been following in the past 6-7 months and which has made a good impact in my lifestyle, in my weight loss journey. नमस्ते, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मेरा नाम सुजाला है। आज हम बात करेंगे ऐसे हैबिट्स की जो अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आपको कोई भी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर वाज अ पॉइंट लास्ट ईयर दैट मेरा वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत कोशिश की, मैं इतना वर्कआउट करती थी, अपने बेबी को लेके मैं वर्कआउट करती थी कि भाई मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए और कुछ तो हो जाए। मैं खाने को लेके इतना परेशान थी, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। Finally, I thought let me do intermittent fasting and I actually started doing intermittent fasting and I lost weight as well. मैंने बहुत वेट रिडक्शन किया था intermittent fasting पे, बट मैंने intermittent fasting की थी around 45 days की। और उसके बाद जब मुझे लगा it's okay, मैंने वेट काफ़ी रिड्यूस कर लिया है, let me go back to the normal thing. As soon as I went to the normal food, normal eating habits, it has come back drastically. एकदम बाउंस बैक हो गया। पूरा वेट जो मैंने रिड्यूस किया था सब वापस आ गया। आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि ओ माई गॉड मतलब ये क्या वेट जाने वाला नहीं है। आई वॉज कम्प्लीटली होपलेस। आई वॉज थिंकिंग शायद मेरा वेट कभी भी रिड्यूस नहीं होगा और अब आफ्टर प्रेगनेंसी मे बी दिस इज़ वॉट माई न्यू बॉडी इज़। So that is the time when I realized that I have to make some changes which is sustainable, which you can do for a long term, and ultimately it is going to help you to reduce the weight automatically. It is going to help you to come back to your original weight. That's where I involved these 3 habits in my daily routine, and I have been doing it from past 7 to 8 months and it has worked wonders for me. तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो यहाँ पे। एंड बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियोज़, शेयर इट विद समवन हु रियली नीड्स इट. It helps me because it keeps me motivated, guys. It takes time to make videos, edit and upload. I hope you understand. I hope you stay with me and I love you so much, guys. Keep supporting, keep encouraging. हम लोग वेट लॉस करने को एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं and that is why it happens that we go to these kind of diets, paleo diet, keto diet, low carb, no carb, intermittent fasting. There are so many things available and these things are more confusing as well as it is expensive. तो कुछ भी आप करने जाते हो then it is going to reflect back on your pocket. कोई भी डाइट जो है आप लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकते हो. So here I am to share with you these 3 simple healthy habits that you can follow and keep it in your daily routine so that एक practice सी बन जाए. It will automatically happen then and that's why your weight loss will happen automatically. आपको हर बार वेइंग मशीन में खड़े होके वे करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा वेट रिड्यूस हुआ कि नहीं. नंबर 1, which is the most important thing, is calorie deficit food. So basically हम जितनी एनर्जी बर्न करते हैं उससे कम हमें खाना है. As simple as that, okay? दिन में आप जितना काम करते हो, जितना एनर्जी बर्न करते हो, उससे कम आपको खाना है. मीन्स आपको फ्यूल जो है वो कम लेना है और जो एक्सर्शन है वो ज़्यादा करना है. ठीक है, अगर जिस दिन आप ज़्यादा फ्यूल ले रहे हो उस दिन आपको एक्सर्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा टू बर्न दैट फ्यूल, राइट? इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, गाइज. सो आई विल नॉट से दैट यू ईट दिस और यू ईट दैट, या ये मत खाओ वो मत खाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. ओके, आप अपना रेगुलर डाइट फॉलो करो, जो भी खाते हो वो खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना इज़ समथिंग दैट इज़ रियली नीडेड, दैट इज़ रिक्वायर्ड. ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रात का डिनर जितनी हो सके उतनी अर्ली कीजिए. यानी हो सके तो 8 बजे या अगर हो सके तो 7 बजे, दैट विल बी ग्रेट. ओके, एंड देन उस दौरान फ्रॉम 7 बजे से सुबह जब भी आप 8 बजे डिनर करते हो तब तक आप ट्राई कीजिए कि कुछ ना खाएं. अगर बहुत भूख लगती हो तो शाम को मे बी रात को थोड़े से फ्रूट्स खा लिए या थोड़ा नट्स खा लिया, दैट इज़ मोर देन इनफ. सो दोस्तों, मुझे बहुत हेल्प किया है पोर्शन कंट्रोल. कभी कभी ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे बाहर गए और बहुत सारा खा लिया, बट देन आई मेक श्योर द नेक्स्ट डे आई वर्कआउट मोर.
ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ नो मैथ्स इन इट. आप जितना फ्यूल डाल रहे हो अपनी बॉडी को, उतना उससे ज़्यादा आपको एक्सपेंड करना है. अगर आप नहीं करते हो तो वही जम के हमारी बॉडी में फैट बन जाता है. दैट इज़ एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड very important habit that you can change is just replace your processed food with your whole foods. जैसे कि ब्रेड्स छोड़ के आप ओट्स ले सकते हो, जैसे कि आप वाइट राइस छोड़ के ब्राउन राइस ले सकते हो, जैसे कि आप राइस छोड़ के किनोआ ले सकते हो. तो ये अगर आप सिंपल चेंजेस करोगे, बाकी सब आपको सेम रखना है, तो अपने आप आपका डाइट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, आपका इनटेक कंट्रोल में रहेगा और आप अपने आप कैलोरी डेफिशिएंट फूड पे चले जाओगे. अच्छा, अब बात आती है वाई होल फूड्स, प्रोसेस फूड में क्या प्रॉब्लम है, ब्राउन ब्रेड में क्या प्रॉब्लम है. जो भी प्रोसेस फूड होते हैं दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट इन आवर स्टमक देन द होल फूड्स. इट इज़ प्रूवन दैट जो होल फूड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना बाय आवर बॉडी इज़ ईजियर. तो इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है व्हेन वी कंज्यूम होल फूड्स रादर देन प्रोसेस फूड्स, बिकॉज उनको प्रोसेस करने के लिए भी उनका बहुत सारा न्यूट्रिशन निकाल के फेंक दिया जाता है बाहर. सो एनीवेज यू आर नॉट गिविंग एनी न्यूट्रिशन टू योर बॉडी. और अगर हम कम खा रहे हैं तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट वी ईट न्यूट्रिशियस फूड. ऑल इन ऑल, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, टू ईट लेस एंड टू ईट होल फूड्स. ऑल्सो गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नैक की जो क्रेविंग होती है हमें शाम के टाइम पे या इवन मिड आफ्टरनून के टाइम पे, तो ट्राई करो कि जो स्नैक्स होता है वो बिस्किट्स वगैरह रिप्लेस करके यू गो फॉर पापड़ या नट्स या एवोकाडो टोस्ट. दीज आर वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट चेंजेस. यू विल नॉट इवन रियलाइज. फर्स्ट टाइम जब आप चेंज कर रहे हो तब आपको रियलाइज होगा, बट देन इट बिकम्स अ हैबिट. Last but not the least, number 3rd habit that I have made a point to follow in my life, especially from the last 8 to 10 months, is moving. Moving is very important. I'm not telling you to exercise rigorously for half an hour or 1 hour. इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. If you're into sports and athletic field or a gym trainer or a yoga instructor, then it makes sense to do rigorously 1 घंटे की प्रैक्टिस या 45 मिनट्स की प्रैक्टिस या इवन आधा घंटे की प्रैक्टिस. अदरवाइज अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आप 20 मिनट या 10 मिनट भी अगर मूव करते हो पूरे दिन में कॉन्शियसली, इट इज़ मोर देन इनफ. छोटे छोटे चेंजेस उसके बाद भी आपको करने पड़ेंगे. अगर हम डेस्क पे काम कर रहे हैं या अगर ऑफिस पे काम कर रहे हैं, मेक श्योर दैट विद इन 30 मिनट्स और 1 घंटे के अंदर आप चेयर से उठो और एक राउंड लगा के आओ या ऐसे ही वॉक करके आओ या मे बी वाटर स्टेशन तक होके आओ, अपनी बॉटल भर के आओ जिससे कि आपको पानी भी मिल जाए. एंड यू कैन कीप ऑन हैविंग दैट सिपिंग दैट वाटर थ्रू आउट द डे एज वेल. कि जब भी ऑफिस जा रहे हो तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज़ करो, जितना हो सके उतना यूज़ करो. उसके बाद अगेन यू कैन टेक लिफ्ट. जब अगर फ़ोन पे बात कर रहे हो देन यू जस्ट वॉक एंड टॉक ऑन द फोन. So these kind of small breaks also helps us to move. We don't realize it. So दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने बताई ये बहुत ही सिंपल और बेसिक चेंजेस हैं जिनको करने में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है. एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि अगर आप ये फॉलो करोगे 1 महीना 2 महीने के अंदर आपको बहुत चेंज दिखेगा आपकी बॉडी में, आपकी सोच में, आपके पूरे दिन में जो एनर्जी रहती है ना उसमें भी डिफरेंस रहेगा. So there you go guys, these were the 3 habits that I have involved in my daily routine and has helped me a lot and I wanted to share it with you guys. Hope जो भी habits आपको पसंद आए आप उसको इन्वॉल्व करें अपनी डेली एक्टिविटी में और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको कैसा फील हो रहा है. तो that's all guys, नमस्ते. आज के लिए इतना ही. हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, stay safe, eat healthy, bye bye.